हेलो एवरीवन। नाउ एवरीवन नोज़ कि चंडीगढ़ टीजीटी की पोस्ट आई हुई हैं और सभी को ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक कैसे लेके जाएं। तो मैं आप सब के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना और कैसे उनके आंसर्स को टिक करना है। बिकॉज़ जो मेन इशू आता है वो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ही आता है। कंसेप्ट सबको क्लियर होते हैं, बट ये नहीं पता होता क्वेश्चंस कैसे निकालें, क्या क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स लेके आई हूँ, जिसमें आप अपना टॉपिक प्रिपेयर होने के बाद अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो कि हमारे क्वेश्चंस सही हैं या नहीं, हमारी लेवल उस लेवल तक की तैयारी हो गई है या नहीं। एज़ हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं टाइम आप लोगों का भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और अगर ये टॉपिक में आपको अभी भी डाउट है तो अपना कंसेप्ट दोबारा क्लियर करो और मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको चाहिए कि आप पहले इसके क्वेश्चन बैंक्स दे दो, तो वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं पहले आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Among of the following which is the heteroleptic complexes? तो इसको आंसर करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए heteroleptic complexes क्या होते हैं। heteroleptic complexes वो complexes हैं जिनके सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट काइंड के लिगेंड्स लगे हों, उनको हम बोलते हैं heteroleptic complexes। अब अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन ए में 6 के 6 लिगेंड्स अमोनिया, तो वो तो हेटेरोलेप्टिक नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करें तो उसमें 4 अमोनिया और 1 ONO है, मतलब दैट विल बी पॉसिबल कि वो हेटेरोलेप्टिक हो सकता है। सी पार्ट में भी हम देखें 2 डिफरेंट काइंड के लिगेंड्स अटैच है, दैट मीन्स वो भी हो सकता है। एंड ऑप्शन डी में आपको उन्होंने दे रखा है बोथ बी एंड सी, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी को डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जिनको ये कंसेप्ट पता था वो डायरेक्ट अपना ऑप्शन टिक करके स्विच कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए IUPAC नेम के लिए। जब भी आपको नेम लिखना है तो आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लेके लिखना है। जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में प्लेटिनम के साथ 3 ग्रुप्स अटैच हैं, एक हमारा अमाइन ग्रुप, एक हमारा ब्रोमीन ग्रुप, एक हमारा नाइट्रो ग्रुप और एक हमारा क्लोरीन ग्रुप। तो सबसे पहले आपको इन चारों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे अमाइन स्टार्ट्स विद A, क्लोरो स्टार्ट्स विद C, ब्रोमो स्टार्ट्स विद B एंड नाइट्रो स्टार्ट्स विद N। सो हम जो स्टार्ट करेंगे लिखना नेम, दैट मीन्स जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपने अमाइन ग्रुप लेना है, देन ब्रोमो ग्रुप लेना है, देन क्लोरो ग्रुप लेना है एंड देन नाइट्रो ग्रुप लेना है। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या बनता है, आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्राई अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। होप इट इज़ क्लियर all of you. Now question number 3, Cn negative is a strong field ligand. Everyone know it is a strong field ligand, right? This is due to the fact that, अब ये strong field ligand ही क्यों है, क्या रीज़न है, क्या फैक्ट है इसके बिहाइंड, वो आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। नंबर 1, इट इज़ अ सूडो हैलाइड। नंबर 2, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल स्पीशीज। नंबर 3, it forms high spin complex with the metal species, and number 4, it carries the negative charge. Cn negative has ability to form sigma bond as well as the pi bond. So the correct option is it is pseudo halide. Now next fourth question is the effective atomic number of chromium in the compound or in the complex is। तो इस कंसेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। सो लेट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम।
एज सेंट्रल मेटल एटम इज़ क्रोमियम, सो सभी को पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। क्वेश्चन में हमारे पास जो लिगेंड्स है वो कितने अटैच हैं 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। और जो काउंटर आयंस हमारे बाहर पड़े हैं दैट इज़ 3, दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा 3। अगर फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 माइनस 2 टाइम्स 6 माइनस 3, that means 24 minus 12 minus 3, so answer will be 33. So correct option is C, that is 33. Next, fifth question is, in an octahedral structure the pair of d orbital involved in d2sp3 is। जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग d2sp3 वो आपने बतानी है कौन सी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 5d ऑर्बिटल्स के नेम्स क्या हैं, दैट इज़ dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। एंड ये भी आपको पता है कि लास्ट के 2d यूज़ होते हैं d2sp3 में, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी, that is option D, dx² minus y² and dz²। Hope you liked all these 5 questions and I will try कि मैं और कम से कम टाइम यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू। इन द लास्ट बस यही कहूँगी, do like my channel, subscribe my channel, like this post and comment and share with your friends। जो भी क्वेश्चन बैंक चाहते हैं उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।